जी। थैंक यू टीचर, थैंक यू सो मच। आज मेरा गला बिल्कुल बंद है और हमेशा की तरह तुम्हारी रीडिंग इतनी सुंदर, इतने प्यार से पढ़ती हो, इतना प्यार से समझाती हो टीचर, बहुत ही अच्छा लगता है। असीम कृपा गुरु जी की है, ब्लेस करें गुरु जी तुमको सबको। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरा परीक्षा ले रहे हैं गुरु जी, मेरा गला बिल्कुल बंद है, खांसी हो रही है और आवाज आज इस समय आ रही है थोड़ी बहुत कफ हो गया। एनीवे, मैं गुरु जी की प्रेरणा से आज जैसे भी है सत्संग तो करूंगी। तो गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में सर हमेशा पड़ा रहे इस तरह। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हेल्प करिएगा, आपके गुण गा सकूं। त्रुटियों के लिए क्षमा संगत जी, आपसे भी और गुरु जी से भी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी जो संक्षिप्त पुराण है बहुत ही संक्षिप्त है। इंग्लिश में इतना डिटेल, हर अध्याय डिटेल में है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। और इसमें 3-3, 4-4 अध्याय एक साथ हैं। तो सीमा आंटी जो है वो बहुत ही अच्छे से कोप करके हम सबको अपना अपना टास्क सौंपती हैं, किसको क्या करना है। बहुत कृपा है गुरु जी की। देखिए सत्संग जब मैं सोचती हूँ क्या करूं तो समझ नहीं आता क्या करूं, लेकिन गुरु जी बैठे ना तो मैं बस उन्हीं के ऊपर छोड़ देती हूँ। सोचूं कुछ और कहलवाते कुछ और। तो ये सबसे बड़ी उन्हीं की इच्छा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमको डाउट करना ही नहीं चाहिए। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि कितना आशीर्वाद, कितनी कितने उसका खजाना गुरु जी ने हमको दे रखा है। हर चीज गुरु जी ने हमको सरल बनाई हुई है। फिर क्यों ना हम माया को छोड़ करके पूरी तरह से उनको अर्पित हो जाए। ये काम है बहुत कठिन, कहना बहुत सरल, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत भूल सुजान। तो भगवान जो है वो अपना खजाना हमेशा खोल के बैठे रहता है, लेकिन हमें उसके लिए उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। हमारे अंदर विकार भरे होंगे, स्याणपा भरी होंगी, और हम बोलेंगे नहीं जी हम तो गुरु जी के बगैर। ऐसे नहीं होता। शुद्ध हृदय, स्वच्छ मन, चाहे फिर आपको कुछ ना आता हो, लेकिन गुरु जी जो है वो एकदम भोलापन देखते हैं। उसमें गुरु जी आपको ये भी नहीं देखते कि आपने कितनी तपस्या की है, कितनी पूजा की है, कितना मेरा सिमरन किया है। गुरु जी भोले भाव देखते हैं। भोले भाव अगर आप उनसे जुड़ोगे तो कोई शक्ति नहीं है जो हमें उनसे दूर कर सकती। तो उनसे जो हम बार बार बोलते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन, 1-to-1 होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सिर्फ अपने अंतर मन को शुद्ध करके और गुरु जी को ही सब कुछ अर्पित करके, चाहे कुछ भी हो रहा हो, मरने को तैयार हो तो भी मर ही तो जाएंगे ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो भी आपको अपने को अर्पित करके रखिए, आएंगे वो जरूर। वो तो हमने साक्षात देखा है, कितनों को उन्होंने लाइफ दी है।
एक बार जालंधर में सबसे पहले जब हमने ये बात सुनी थी कि गुरुजी ने, वो निर्मल आंटी जो जिनके हस्बैंड वहीं जालंधर में ही पॉलिटिक्स में थे, और उनकी जो वाइफ थी, बहुत पहले की बात है ये, तब हम जुड़े नहीं थे तब, लेकिन हमने सुना था वहां जाकर के, जब गुरुजी के चरणों में बैठते थे तो हम ये चीज सोचते थे कि गुरुजी ने इन आंटी को दूसरी लाइफ दी है। गुरुजी जो है वो चले गए आईसीयू में। मुझे पूरा डिटेल बिल्कुल नहीं मालूम, सिर्फ मैं शॉर्ट में यही सब बता रही हूँ जो मैंने सुना। चंडीगढ़ थे या जालंधर थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी मेन जो बात ये है कि गुरुजी अंदर चले गए बिना किसी को बुलाए, नहीं, कोई नहीं आएगा, और वहां चले गए गुरुजी। और वो आंटी तो तमाम उनके ऑक्सीजन ये वो सब तमाम लगा हुआ था, और बिल्कुल मरना सन्न थी। गए गुरुजी और गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया, एक हाथ जो उनका सीधा था वो गुरुजी ने काफी देर तक पकड़ के रखा, बोलते हैं। और गुरुजी जो है वो जो भी कर है गुरुजी की असीम शक्ति, उससे गुरुजी ने उनको प्राणदान दिए। और थोड़ी देर बाद गुरुजी जो है वो आए और दूसरे कमरे में जाके बैठ गए, और थोड़ी देर बाद डॉक्टर से बोला कि उनके वो सब निकाल दो, जो भी उनके लगे हुए गैजेट्स। सो कहने का मतलब ये कि क्या नहीं कर सकते वो बताइए, ऊपर से वापस ला सकते हैं। जो जाने वाले ऐसे किस्से बहुत सारे हैं, ये तो हमने जब पहली पहली बार सुना था, और हम तो सुन के ही आश्चर्यचकित, क्योंकि अगला सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। तो इन चीजों में तो डाउट वैसे करना ही चाहिए। अब हमें ये अकल आती है ना, जब हमको गुरुजी ने थोड़ा मांझ दिया है, तो यही है कि और भी बहुत से हैं इस बारे में। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बेम्बी आंटी को भी एक बार जीवन दान दिया था उन्होंने, और वो तो अपना बहुत अच्छा सत्संग सुनाती हैं, कैसे ऊपर गई थी, कैसे क्या हुआ था, उनको सब याद है। तो ऐसे हमारे गुरुजी, तो उनकी क्या क्या मतलब वो है, कल वो करें, उनकी कोई तुलना ही नहीं है। वो तो सबसे ऊपर हैं, वो तो क्रिएटर हैं, सर्वोपरि है, सर्वज्ञाता है, सर्व संपन्न है गुरुजी। बस हमें उनसे कनेक्ट होना है। कनेक्ट होइए कैसे? चाहे आप ध्यान में बैठिए, ध्यान में बैठ के भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, और जैसे भी आपकी इच्छा हो, जो आपको सरल लगता है कि आप ऐसे ज्यादा अच्छे से गुरुजी से मिल सकते हैं, तो आप वैसे करिए। वो सब आपकी इच्छा पर है, क्योंकि आप अपनी इच्छा से और अपने 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 स्वभाव और अपने सक्षमता के अनुसार जो भी चीज करेंगे, वो ही गुरु जी को भाता है। किसी की रीस नहीं करनी चाहिए, पीछे पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। ये वो कर रहा है तो मैं भी वही करूँ, उसने वो किया तो मैं भी वही करूँ, उसने बड़े मंदिर के 16 चक्कर लगाए तो मैं भी वही करूँ। ये सब रिचुअल से गुरु जी ने बिल्कुल दूर किया हुआ। घर में बैठ कहते थे गुरु जी, किथे जान की लोड़ नहीं, रब थोड़े अंदर बैठा। रब अंदर दिखता ही नहीं ना किसी को भी, है ना, किसी को नहीं दिखता, इवन मुझे भी नहीं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन जब गुरु जी याद दिलाते हैं, तब फिर सीधे रास्ते पे लाते हैं। इसीलिए इसीलिए जो सिमरन है, इसीलिए जो हर सांस में सिमरन है, वो हमें हर पल ये याद दिलाता है कि गुरु जी हमारे अंदर है। वो टूटना नहीं चाहिए, और वो भी बहुत कठिन है, उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तभी तो गुरु जी खाली थोड़ी कहते थे कि तुम बाथरूम में जाते हो तो उठे भी भगवान का नाम ले सकते हो। बाथरूम में जा रहे हो तो ये नहीं कि ये यहाँ वहां आए हैं, हम बाथरूम में हैं और हम भगवान
नहीं, वो तो तुम्हारी सांस में चल रहा है ना, भगवान को क्या चीज छू लेगी, है ना। ऐसे ही गुरुजी कहते थे, शीशे में अपनी शक्ल देखो, लिपस्टिक लगा रहा हूं तो रब याद आवे, मैं याद आऊं, गुरु याद आवे, गुरु ਤੁਹਾਡੇ नाल हो। मतलब क्या है इसका, देखिए, हर समय का मतलब क्षण क्षण में, जब एक एक पल गुरु जी हमारे पास हैं, तो लिपस्टिक लगाते समय भी है, नहाते समय भी है। कुछ लोग इसमें गलत अर्थ लगाते हैं, लेकिन गलत अर्थ लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपके हर सांस में भगवान चल रहे हैं, फिर क्या, है ना। तो हर समय है होंगे ही भगवान, लेकिन उसकी प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी, और गुरु जी से वो अरदास करनी पड़ेगी कि गुरु जी हमें इस लायक बनाइए कि हम हमेशा अपना जिंदगी के काम करते हुए, सारे सारे अपने कर्तव्य निभाते हुए, ये नहीं कि आप कहीं बैठ जा रहे हो और अपनी गृहस्थी नहीं देख रहे हो, बच्चे रो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं हस्बैंड, या स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो ना नाश्ता तैयार है ना कुछ है, ऐसा नहीं। और काम करते हुए आनंद से आप उस काम को करो। कैसे आनंद से होगा, जब अब सिमरन अंदर से होगा, तो फिर आनंद ही आनंद, फिर तो आपका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं। और जो प्रसाद आप जो भी नाश्ता बना रहे हो, उसमें तो अमृत घुल जाएगा ना। ये भी बहुत भारी प्रैक्टिस है, ये मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अपने मन को, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा हर चीज से बचाना है। तो देखिए, जैसे अभी भी है बात कि जैसे कनेक्शन वाली बात हो गई, तो कनेक्शन में वही कहते हैं ना गुरु जी, यही बात है ना कनेक्शन की। तुम्हारे ने सारी घर में फिटिंग करवा दी, और वो तो लगवाया ही नहीं, मेन मेन पावर बोर्ड तो लगवाए, तो बल्ब कैसे चलेगा। तो सब कुछ है आपके पास, इतना सुंदर शरीर है, ईश्वर की कृपा से आप चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, सोच सकते हैं, चल फिर सकते हैं, स्वस्थ और सब कुछ है। लेकिन अगर आपका वो कनेक्शन नहीं है गुरु जी का, ये का पावर कनेक्शन नहीं है, तो आपका बल्ब कैसे जलेगा। उस बल्ब को जलाने के लिए गुरु जी से पहले अरदास बहुत जरूरी है कि गुरु जी चरणों में रखो, इधर उधर ना भटकाओ गुरु जी, हम जैसे भी हैं, हमको अपनाओ गुरु जी। और अपनाया हुआ है गुरु जी ने। अभी हम कल मंगलवार बड़े मंदिर में सत्संग, मंथली सत्संग होता है बड़े मंदिर में, उसमें सारे ओल्ड संगत हैं। ओल्ड ओल्ड इसलिए कह रही हूँ कि आप सब बुढ़े हो गए हैं, सारे लोग उतने रश में, उतनी भीड़ में नहीं जा पाते, और आना चाहते हैं गुरु जी के पास, दर्शन करना चाहते हैं। तो कृपा गुरु जी की ये है कि 1 महीने में एक बार गुरु जी ने वो एक नियम बनवाया हुआ है कि आप जो है आओगे और 2 घंटे शब्द वाणी सुनोगे, और उसके बाद लंगर प्रसाद करके जाओगे। इतनी शक्ति मिलती है उससे, मैं बता नहीं सकती। ऐसे लगता है 1 महीने का कोटा, ये चाहे ऊपरी चीजें हैं कि हमें कोटा दे दिया गुरु जी, पर वो जो एक थोड़ा सा पेट्रोल तो डालना ही पड़ता है ना। तो उससे इतनी शक्ति मिलती है कि हाँ, अगला महीना आए फिर जाए। और इतने सुंदर शब्द लगे हुए थे उस दिन मंगलवार, रो रो के मेरा चुपके चुपके रोना, क्योंकि गुरु जी की याद को तो हम भुला ही नहीं सकते। हर समय उनको, हर शब्द में वो दिखते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिए। ऐसे ही गुरु जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द थे, मैं बता नहीं सकती। तुम मिलते, क्या है वो शब्द, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलो ध्यान, सारे, ऐसा लगता था पूरे शरीर में गूज़बम्प्स, हम वहां पे हैं ही नहीं, गुरु जी के सामने ही बैठे।
हर एक का वही हाल है, मैं अपना ही नहीं, हर एक का वही हाल है। तो ये जो है चीजें गुरुजी ही जो है वो करवाते हैं, गुरुजी ही प्रेरणा देते हैं, गुरुजी ही अपनी लौ लगवाते हैं। हमें सिर्फ उनसे प्रार्थना करनी है, इसी तरह जोड़ के रखें गुरुजी। और ये छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं, उनको माफ करें। वो तो दाता है, वो तो हमेशा भक्तों को माफ करते हैं, तो वो हमें भी माफ कर देते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियां तो देखते ही नहीं। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, इतनी देर से आई नहीं थी। चलो कोई बात। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ सीमा आंटी। तो हाँ जी आंटी, जय गुरु जी आंटी। आंटी आपका जय गुरु गला जी। इतना खराब है, आप फिर भी इतने प्यार से शेयर कर रहे हैं, तो आज कोई बात नहीं, इतने तक ठीक है। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू आप सो प्लीज मच। गले को आराम दीजिए, ठीक, गर्म पानी पीजिए। ठीक है आंटी। हाँ वो सब थैंक यू आंटी। चल रहा है। थैंक यू सो मच गुरु थैंक जी। यू आंटी। बहुत बहुत शुक्र। बहुत बहुत हाँ जी। शुक्राना। ओके, बहुत 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 शुक्र। बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। जय